आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बहू है हमारी नौकरानी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज स्वाति सुबह से ही बहुत बिजी थी क्योंकि आज उसकी ताई सास और ताया ससुर आ रहे थे। स्वाति की शादी अब से 4 महीने पहले हुई थी, जिसमें उसकी ताई सास बीमारी के चलते नहीं आ पाई थी। वह अब नई बहू को देखने के लिए आ रही थी, इसलिए उसकी सास मनोरमा जी ने आज सुबह ही उसे कहा था उसे ताई सास की पसंद का खाना बनाने को। शाम के वक्त वे आ गई। स्वाति उन्हें नाश्ता कराकर कुछ देर उनके पास बैठकर किचन में चली आई। उसे रात के खाने की तैयारी करनी थी। उसके सास ससुर, ताई सास और ताया ससुर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। स्वाति ने सोचा मीठे में वह गाजर का हलवा बना लेगी, क्योंकि उसकी सास ने सुबह ही बताया था कि विमला दीदी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन परेशानी यह थी कि उसे खाने में और भी बहुत सारे आइटम बनाने थे और गाजर का हलवा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना गाजर सासू माँ को दे आए। अतः यह सोचकर वह गाजर सासू माँ को दे आती है, इतने वह और काम कर लेगी। तब तक गाजर सासू माँ कद्दूकस कर देगी और वह उनके पास गाजर लेकर चले गए। उसने उनसे कहा, मम्मी जी मैं खाना बना रही हूँ, आप यह गाजर कद्दूकस कर दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम और काम कर लो, मैं यह गाजर कद्दूकस कर दूँगी। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी उसकी ताई सास बोली, अरे देखो तो सही, कैसे सास को काम बता रही है, जैसे सास छोटी हो। यह सास को तो ऐसे काम बता रही है कि यह सास की बड़ी हो। अरे जब तुम हो काम करने के लिए, तो फिर मनोरमा से क्यों कह रही हो काम करने को। अरे देखो तो सही, बहू के सामने सास काम करती हुई कोई अच्छी लगेगी। बहू, तुम्हें इसलिए लेकर आए हैं कि तुम सास को काम बताओ। बताओ, यही संस्कार है क्या तुम्हारे। यह सुनकर स्वाति रुहासी सी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी सास मनोरमा जी बोली, दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं 1-2 काम कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं यह काम कर लूँगी। तभी विमला जी बोली, आज यह एक काम बता रही है, कल को सारे काम तुम्ही से कराएगी, तब पता चलेगा तुझे। यह बात सुनकर मनोरमा जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपनी जेठानी से कहा, दीदी यह बहू है हमारी, नौकरानी नहीं। उसने अगर एक काम बता दिया तो क्या हुआ, काम ज़्यादा था तभी उसने कहा, नहीं तो वह बेचारी खुद ही कर लेती। और इसमें सास बहू वाली बड़े छोटे वाली बात कहाँ से आ गई। तभी मनोरमा जी के जेठ बोले, मनोरमा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं विमला को यही समझाता हूँ, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं, हर बात को उल्टा कहती है कि मैं बहू का पक्ष ले रहा हूँ। हम बहू को बहू नहीं समझते, नौकरानी समझते हैं कि सारा काम बस वही करे। अगर उसने 1-2 काम बता दिए तो यूँ समझते हैं कि हमारी शान में कमी आ गई, जबकि यह बहुत गलत बात है। और विमला, हमारी बेटी भी तो जब ज़्यादा काम होता है हमें साथ लगने को कहती है, तब यह उनकी बात हमें बुरी नहीं लगती। लेकिन यही बात अगर बहू कहते तो बुरी लगती है। यह बहुत गलत है, बल्कि बेटियों को तो कहने की नौबत भी नहीं आती। जब काम ज़्यादा होता है तो हम खुद ही उनके साथ लग जाते हैं। यही बहू के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बहू होती है, नौकरानी नहीं। जब हम यह नहीं समझते तो इन सब से परेशान होकर वह हमसे अलग रहने चले जाती है, और तब भी हम गलतियाँ बहू की ही निकालते हैं, जबकि गलती सारी हमारी होती है। विमला जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बोली, सही कह रहे हैं जी आप, मुझे यह समझने में गलती हो गई। बहू, मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। स्वाति ने कहा, कोई बात नहीं,
दीदी आज से और अभी से एक नई शुरुआत करते हैं कि अब से बहू को नौकरानी नहीं बेटी की तरह समझेंगे। मनोरमा ने विमला जी से कहा तो विमला जी भी मुस्कुराकर बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं वाकई अब एक नई शुरुआत करूँगी जिसमें मेरी बहू नौकरानी नहीं मेरी बेटी होगी। और मुझे यह सब समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं ताई जी, आप बड़े हो, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना और गर्व से अपनी सास की तरफ देखा और किचन में चले गए। फिर सोचने लगी कि उसकी सास कितनी अच्छी है जो उसे समझती है। अगर सभी सास ऐसी ही होगी तो घर में लड़ाई झगड़े ना होंगे। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।